हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। यदि अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और उस वीडियो को पहले देख लें। उसमें आपको वेन आरेख क्या होता है, समुच्चयों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो उस वीडियो को देखें और फिर यहाँ पे आएँ और इस वीडियो को देखें, क्योंकि तब बेटर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। सम्मिलन को क्या बोलते हैं? यूनियन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक साथ सॉल्व करूंगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए सारे क्वेश्चंस का इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को साथ में बताऊंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स में जो एलिमेंट दिए हुए हैं एक्स सेट में 1 3 5 और वाई में जो एलिमेंट दिए हैं 1 2 3। तो सबसे पहले हम सम्मिलन यानी एक्स यूनियन वाई निकालते हैं। एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट या तो जो एक्स में हो या तो जो वाई में हो या दोनों में हो, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे वन, दोनों में जो कॉमन है लिख लीजिए 1 3 5 1 2 3। तो 1 है 3 है, यहाँ पे लिख लिए 1 3। फर्स्ट में आपका बचा हुआ है 5 और सेकंड में क्या बचा हुआ है 2। तो एक चीज ध्यान देंगे, किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता है। तो आप चाहें इसको क्रम से लिख सकते हैं 1 2 3 5। ये आपका हो गया एक्स यूनियन वाई। अब हम 5 के लिए निकाल लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है, यूनियन ये ऊपर का होता है और जब नीचे दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ होता है। इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ। तो दोनों में जो एलिमेंट होता है वही क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो 1 3 5 1 2 3। तो ध्यान से देखें, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू जो आएगा 1 और 3। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले का ही सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए दिया है, ए में आपके 5 एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, और बी दिया हुआ है ए बी सी। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन यानी ए सम्मिलन बी। तो इसके अनुसार पहले जो कॉमन होता है लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ए है, बी है, सी है, फिर क्या है, ई है, आई है और वो यू। या आप चाहें तो ऐसे भी जो कॉमन मिल रहा है पहले लिख लें। क्या क्या कॉमन है? ए है आपका और कुछ नहीं कॉमन है। क्या है? सिर्फ ए दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बचा है ई आई ओ यू। तो लिख लीजिए ई आई ओ यू, और यहाँ से ए तो हो गया बी और सी, बी और सी। ये भी आप लिख दीजिए तब भी सही है, या इसी को क्रम से लिख लें ए बी सी ई आई ओ यू। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। 5 के लिए आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? सिर्फ ए है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थर्ड जो दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू दिया है एक्स। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो ए को हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें, ये तो समुच्चय निर्माण विधि है, रोस्टर फॉर्म अगर ए का हम लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और ऐसे ही आगे डॉट डॉट बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट होगा। फिर सेकंड कह रहा है आपका कि बी एक्स एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप बी कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, कह रहा है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6 से कम, तो ये 5 तक ही होगा।
तो इजीली हम इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिख दिए। अब हम यूनियन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एलिमेंट तो पता चल गया। तो यहाँ पे जब आप ये यूनियन बी निकालेंगे तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 3 फिर से दोबारा यूज नहीं करना है क्योंकि 3 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 4 5 उसके बाद 6 9 क्या होगा 6 9 ऐसे डॉट 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 और भी बहुत सारे नंबर्स आपके होंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि 1 से लेके 5 तक तो है, 1 से लेके 5 तक पहले लिख लिया गया और 3 तो यूज हो गया क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। ठीक है, 6 और 9 और भी बहुत सारे नंबर होंगे इसलिए यहाँ पे डॉट दे दिया गया है। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी। यदि आप इसको जिस फॉर्म में दिया है समुच्चय निर्माण विधि आप सेम उसी तरह से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 या 3 का गुणज। ये लिखने का तरीका है, क्या लिखेंगे 3 का गुणज। ठीक है, तो ये तो हो गया ए यूनियन बी फर्स्ट के लिए। 5 के लिए आप क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन ऐसे कुछ होगा। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। दोनों में कॉमन सिर्फ 3 मिल रहा है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है ए एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो है 1 से छोटा 1 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा है सेकेंड इसमें बी एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स जो है 6 से बड़ा या 10 से छोटा है। तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में अगर लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें। क्या कह रहा है कि यक्स या तो 1 से बड़ा है 6 या 6 से छोटा है। तो 1 से बड़ा क्या होगा 2 3 4 5 6, 6 से छोटा है 6 के बराबर। ठीक है, अगर हम बी को लिखें रोस्टर फॉर्म में तो बी को क्या लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। कह रहा है यक्स जो है 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 से बड़ा का मतलब 7 8 और 9, 10 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए यूनियन जब बी निकालें तो इजिली क्या कर सकते हैं ए यूनियन बी। देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। ए यूनियन का मतलब भी होता है या तो ये एलिमेंट ए में होने चाहिए या तो बी में होने चाहिए या तो दोनों में होने चाहिए। तो ये हो गया ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन की बात करें एंड हम क्या निकाल लें ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी में दोनों में जो कॉमन मिलता है वो, तो दोनों में आप बताएं क्या कॉमन है। 2 3 4 5 यहाँ 6 तक है, 7 8 9 है, कुछ कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिला, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। पहले का लास्ट यानी 5 जो दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 5। तो इसका सॉल्यूशन आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू होगा 1 2 3। सिंपली है क्योंकि 5 मतलब होता है इसमें एक ऐसा ये सेट है बी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यूनियन का मतलब होता है जो दोनों के लिए हो, या तो ए में हो या तो बी में हो। तो ए हो जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 5 एक रिक्त समुच्चय है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मान लीजिए कि ए एक कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट ए और बी हैं। बी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट ए बी सी हैं। कह रहा है क्या ए सबसेट बी क्वेश्चन मार्क ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। आपको 2 चीजें बताना है, क्या ए सबसेट बी है और दूसरा है कि ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कि क्या ए सबसेट बी है। तो आपके जो सेट दिए हुए हैं उसको लिख लिया गया है। ए दिया हुआ है आपका ए बी और बी दिया है ए बी एंड सी।
तो ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? यदि ए के सारे एलिमेंट बी में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ए सबसेट बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए बिलोंग्स टू बी। क्या हो रहा है? ए बिलोंग्स टू बी, ए के सारे एलिमेंट क्या हैं? बी में है। तो यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं देयरफॉर ए जो है सबसेट ऑफ बी है। क्या है? ए सबसेट ऑफ बी। ये आपका क्या है? सत्य है, या हाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या करेंगे? हो जाएगा ए बी सी। ये हो गया सिंपली। जो कॉमन होता है लिख लेते हैं, जो बचा होता है लिख लेते हैं। तो ए बी सी किस में है? तो ए इक्वल किसके हो जाएगा? बी के हो जाएगा। ए यूनियन बी किसके आ गया? क्योंकि ए बी सी और ए बी सी क्या है? बी की वैल्यू है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि अभी इसमें सेकंड क्वेश्चन का यूज आएगा तो इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है। क्या कह रहा है? ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? आपको दो सबसेट कह रहा है, दो समुच्चय दिया है, एक क्या है? ए है और एक क्या है? बी है। तो कह रहा है वहां पे कि ए सबसेट बी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? अगर ऊपर वाला क्वेश्चन का एग्जांपल ले लें, हम मान लेंगे कि ए की वैल्यू क्या है? ए बी है, और बी की वैल्यू क्या मान लें? ए बी सी। तभी तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू बी और ए सबसेट क्या हो रहा है? बी हो रहा है। ए सबसेट क्या हो रहा है? बी हो रहा है। तो ए यूनियन बी हम जब निकाल रहे हैं तो ए बी सी आया, यानी क्या आया? बी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगा? सीधे आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या आएगा? ए यूनियन बी की वैल्यू बी। ए सबसेट बी का मतलब इजीली ये हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। और यूनियन क्या कहता है? यूनियन ये कहता है कि पहले जो कॉमन है और जो बचा हुआ है, तो बचेगा बी के ही तो सेट, इसलिए ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेट बी आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप चाहें तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही आसान है, इसमें 4 सेट दिए हुए हैं यदि करके। ए दे दिया है एक सेट, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ और क्या दिया है? एक डी सेट। ठीक है। तो इन सेट की सहायता से नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आपको क्या करना है? सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चंस हैं, एक एक का सॉल्यूशन देखते हैं। गलती से यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिख लिया था। यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है, सबका यूनियन ही निकालना है अलग अलग तरीकों से। तो ए यूनियन बी, तो देखेंगे ए में कौन सा सेट है। आप चाहें तो सॉल्यूशन लिखने के लिए पहले नीचे चारों एक बार लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। ए में दिया है 1 2 3 4 और बी में दिया है 3 4 5 6, यानी ए यूनियन बी इजली आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया ए यूनियन बी। सेकंड देखते हैं, अब आपको आसानी से समझ आ जा रहा होगा कि यूनियन कैसे सॉल्व होगा। सेकंड दिया है ए यूनियन सी। क्या दिया है? ए यूनियन सी। तो ए देखेंगे और सी। ए में 1 2 3 4, सी में 5 6 7 8। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है आपका बी यूनियन सी। क्या दिया है? बी यूनियन सी। तो आप बुक सामने रख लेंगे। बी यूनियन सी, बी की वैल्यू देखिए 3 4 5 एंड क्या है? 6 है। और सी 5 6 7 8। तो 5 6 कॉमन है, यानी 3 4 5 6 लिखेंगे। 3 4 5 6 बचा क्या है? 7 एंड 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड 8। ठीक है। अभी आगे देखते हैं फोर्थ में आपको निकालना है बी यूनियन डी। क्या निकालना है? बी यूनियन डी। तो बी में जो दिया हुआ है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बी में दिया हुआ है आपके सेट दिए हुए 3 4 5 6 और डी में 7 8 9 10। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसको लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया आपका बी यूनियन डी। नेक्स्ट देखते हैं 5 जो आपका दिया हुआ है वो है ए यूनियन बी। क्या दिया है? ए यूनियन बी। और फिर दिया हुआ है आपका यूनियन सी। ए यूनियन बी और फिर बी यूनियन सी। तो
सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लें, ए यूनियन बी निकाल लें, उसके बाद से यूनियन क्या निकाल लेंगे, सी। तो पहले फर्स्ट निकालते हैं ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी आप ऊपर निकाले हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। ठीक है, तो सी के आपके एलिमेंट हैं 5 6 7 8, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 5 6 7 एंड 8, और इसमें क्या है आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, और बचे क्या 7 एंड 8। ठीक है, 6 देखते हैं, 6 भी बहुत आसान दिया हुआ है। 6 आपको क्या करना है, 6 में आपको ए यूनियन बी और फिर यूनियन क्या निकालना है, डी निकालना है। तो सेम एज एबव ए यूनियन बी और फिर डी में देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू वही जो अभी आप ऊपर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी और यूनियन का डी, लिखेंगे देयरफॉर ए यूनियन बी और फिर यूनियन डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये पार्ट तो हम लोग निकाल चुके हैं, ए यूनियन बी, अब फिर इन दोनों का यूनियन किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। तो डी में जो सेट है 7 8 9 10, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 ऐड कर दीजिए, यानी ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड आपके 7 8 9 10, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक और है, उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ का जो लास्ट पार्ट है 7, बी यूनियन सी और सी यूनियन डी निकालना है। तो लिखेंगे, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले ही, ऊपर आप जब देखेंगे बी यूनियन सी हम पहले से निकाल चुके हैं, जो कि आया था 3 4 5 6 7 एंड 8। तो लिखेंगे देयरफॉर बी यूनियन सी और फिर यूनियन क्या लिखेंगे, डी। ये पार्ट तो हम निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी, यहाँ पे ये बी यूनियन सी है। अब डी में देखेंगे क्या क्या एलिमेंट है, तो डी में 7 8 9 10 है, और यहाँ पे क्या है 7 8 तक है, 3 4 5 6 7 8, तो इसको पहले लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8, उसके बाद से क्या है 9 और 10, तो क्या लिख लेंगे 9 एंड 10। तो आज के वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, बाकी के सॉल्यूशन आपको अगले भाग में मिलेंगे। तो वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।